अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के करम फज़ल से ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, अल्लाह ताला के करम और आप सबके तावन से मेरा चैनल मोनो हो गया है और ये आज मोनो के बाद मेरी पहली वीडियो है। वीवर्स, मैं आप सबकी बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों के तावन की वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। वीवर्स, अपने चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपने चैनल पर मैं आपको हाथों में मौजूद लाइनों के बारे में दिलचस्प मालूमात देती हूँ। वीवर्स, आज का हमारा मौजू है हल्का ज़ोहरा। दस्त शनासी की दुनिया में जहाँ बड़ी लकीरें इंसानी किरदार में बहुत अहम होती हैं, इसी तरह इनमें छोटी छोटी लाइनें भी इंसानी किरदार में बेहद अहम रोल अदा करती हैं, जिनमें से एक हल्का ज़ोहरा है। हल्का ज़ोहरा जिसका महल वकूफ़ पहली उंगली यहाँ से लेकर, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये दरमियानी उंगली है। दरमियानी उंगली से लेकर हथेली के बलाई हिस्से से होती हुई ऐसे तीसरी उंगली के नीचे तक आता है। जब ये हल्का अपनी पूरी अच्छी साख के साथ मौजूद हो, यानी इसमें कोई कट फट ना हो, या सीधा हो, ये बाज़ों का यहाँ से भी शुरू होता है, ऐसे ज़्यादा अमूमन इस जगह से होता है, ऐसे भी हो सकता है छोटा, या गुलाई में ज़्यादा भी हो सकता है, गहराई में। व्यूअर्स, अगर ये बिल्कुल सही सालम हालत में पूरी कमान की तरह वाक़या हो तो ये हामिले निशान की तबीयत में बेहद जज्बातीपन और एक जिनसी जान बर्पा होने की निशानदही करता है। अगर इसको ज़ाब्ता हयात में ना रखा जाए, ऐसे इंसान को जिसके हाथ में हल्का ज़ोहरा हो, उस पर पाबंदियाँ ना रखी जाएं तो ये हुस्न परस्ती में उलझ कर बदनामे ज़माना हो जाता है। अमूमन ये पूरी कमान कम ही देखने में आती है। ये अधूरा या नक्श के साथ बिलसुरूर तकरीबन हर 10वें हाथ पर होता है। कभी ये सीधी लकीर और कभी आधी कमान की तरह होता है, यानी कभी ऐसे पूरी सीधी लकीर होती है, कभी बाल लोगों के हाँ ये ऐसे आधा हो सकता है, इधर से हो सकता है आधा। अगर ये कमान पूरी हो तो ये नहुसत की निशानी होती है। ये माल और इज्जत दोनों को नुकसान देता है। बिलखुसूस ऐसे इंसान के माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। अगर ये बारीक, अगर मोटा है तो ये जिनसी जान की निशानी। अगर ये बहुत बारीक हो और सालम हो, और किस्मत की लाइन ये वाली यहाँ से जो होती है, किस्मत की लाइन और कामयाबी की लाइन, जिसका मुंह इस लाइन की तरफ, उंगली की तरफ होता है, अगर ये हैवी हो, अपनी अच्छी हालत में हो, और हल्का ज़ोहरा जो है ये पतला हो मगर सालम हो, तो ऐसा हल्का ज़ोहरा जो है वो बताता है कि ऐसा इंसान एक बेहतरीन शायर, तो ऐसे बारीक और सालम हल्का बताता है कि ऐसा इंसान किसी न किसी फ़न में माहिर होता है। बिलखुसूस ये शायर लोगों के या आर्टिस्ट या मुसव्वर वगैरह के हाथ पर होता है, और वो माशरे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और पैसा कमाते हैं। व्यूअर्स, अगर ये हल्का सीधा यहाँ से छोटी उंगली उभारे तारद पर आकर ख़त्म हो तो ऐसा हल्का जो है ये बहुत अच्छी निशानी होती है। ये इंसान के इरादों को मजबूत बनाती है, और ऐसा इंसान कारोबार में बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल करता है, इरादे का बड़ा मजबूत होता है, और इसके कारोबारी सलाहियतों को उजागर करने में ये वाला हल्का बहुत अहम किरदार अदा करता है। टूटा हुआ हल्का ज़ोहरा, यानी अगर ये टूट कर बना हो, सालम ना हो, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ये बदहाली को उभारती है ऐसे इंसान के वो अपने माशी
کاروبار یا معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ حلقہ زہرہ یہاں سے شادی کی لائن آ رہی ہے اور یہ حلقہ زہرہ اس کے ساتھ ایسے الجھ جائے، گڑبڑ ہو جائے، اس کی لائنیں اس پر گریں اور اس کی اس پر گریں شادی کی، تو یہ بھی بہت منحوس علامت ہے۔ ایسا انسان ازدواجی سکون کو تہس نہس کر دیتی ہے ایسی لائن۔ اور حلقہ زہرہ اور شادی کی لائن میرے ذاتی تجربے کے مطابق آج تک جن لوگوں کے ہاں پائی گئی ہے وہ کسی نہ کسی ازدواجی زندگی کے ختم ہونے کی تقریباً نشانی ہے، یا وہ انسان روز جیتا ہے اور روز مرتا ہے۔ ویورس، اگر حلقہ زہرہ میں جزیرے کا نشان ہو ایسے، تو یہ بھی اچھی نشانی نہیں ہے۔ ایسا انسان ذہنی آوارگی میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کو گنوا بیٹھتا ہے اور مسلسل بیماریاں، سوزاک، آتشی جیسی بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ اس حلقہ پر ستارہ ایسے یا کراس ایسے، یہ بھی منحوس علامتیں ہیں، اور یہ ایک سے بڑھ کر ایک ذہنی مصیبت کو، جنسی جو سوچیں ہیں ان کو ابھارتی ہیں اور ایک نئی سے نئی مصیبت تیار رکھتی ہیں۔ ویورس، آج کے ہمارے موضوع اتنا ہی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔